नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को गुरुग्राम पहुंचकर हरियाणा विजन 2047 के तहत प्री बजट कंसल्टेशन के पहले सत्र की औपचारिक शुरुआत की। इस अहम पहल का उद्देश्य राज्य के दीर्घकालिक विकास रोडमैप को आकार देना और साल 2026-27 के बजट के लिए प्राथमिकताओं को व्यापक परामर्श के जरिए तय करना है। सरकार ने साफ किया है कि आगामी बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि हर नागरिक की खुशहाली और हर वर्ग के कल्याण का माध्यम होगा। हरियाणा विजन 2047 के तहत प्री बजट कंसल्टेशन। सीएम नायब सिंह सैनी ने की पहले सत्र की औपचारिक शुरुआत। आने वाले लंबे वक्त के लिए विकास के रोड मैप को दिया जा रहा आकार। 2026-27 के बजट की प्राथमिकताओं पर भी विचार विमर्श। गुरुग्राम में आयोजित इस परामर्श सत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा विजन 2047 का मूल उद्देश्य राज्य को आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है। इसके लिए नीति निर्माण में सभी हितधारकों, उद्योग विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और आम नागरिकों की सहभागिता अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि जमीनी जरूरतों से जुड़ी योजनाएं तभी प्रभावी होंगी जब नीति निर्माण में जनता की आवाज सीधे तौर पर शामिल हो। उन 6 स्तंभों के ऊपर 2047 में हरियाणा किस प्रकार का होगा, उसके ऊपर आप सबके बीच में प्रेजेंटेशन दी गई कि परिकल्पना क्या है, हम किस प्रकार का हरियाणा 2047 में वो देखना चाहते हैं। एआई आधारित बजट जन भागीदारी पोर्टल लॉन्च। प्री बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने एआई आधारित हरियाणा बजट जन भागीदारी पोर्टल का भी शुभारंभ किया। ये पोर्टल नागरिकों को बजट निर्माण प्रक्रिया में सीधे भाग लेने का अवसर देता है। खास बात यह है कि पोर्टल पर हरियाणवी, हिंदी और अंग्रेजी 3 भाषाओं में सुझाव दिए जा सकते हैं ताकि समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म सरकार की पारदर्शिता, नागरिक सहभागिता और सहभागी शासन की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। पोर्टल के माध्यम से नागरिक, विशेषज्ञ और अलग अलग वर्ग के लोग अपने सुझाव साझा कर सकेंगे, जिससे बजट प्रक्रिया अधिक खुली, संवादपरक और निरंतर बनेगी। उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, आईटी सेक्टर जैसे मुद्दों पर मंथन। प्री बजट परामर्श के तहत गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा और आईटी सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। इन सत्रों में निवेश आकर्षण, रोजगार सृजन, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, तकनीकी नवाचार, स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और शिक्षा की गुणवत्ता सुधार जैसे विषयों पर विशेष जोर दिया गया। उद्योग प्रतिनिधियों ने राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और मजबूत करने, औद्योगिक क्लस्टर्स के विस्तार और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के सुझाव दिए। आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा से जुड़े प्रस्ताव रखे। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों ने मानव संसाधन विकास, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश बढ़ाने की जरूरत बताई। बजट से जुड़ी सरकार की प्रतिबद्धता। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि परामर्श सत्रों से प्राप्त सुझावों को केवल औपचारिकता तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि उन्हें आगामी बजट में ठोस रूप से शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा, हरियाणा का आगामी बजट हर नागरिक के लिए खुशहाली और हर वर्ग के कल्याण का बजट होगा। सरकार का मानना है कि सहभागी प्रक्रिया से बजट अधिक जनोन्मुखी और परिणामोन्मुखी बनेगा। हरियाणा विजन 2047 दीर्घकालिक सोच। हरियाणा विजन 2047 के तहत सरकार 2047 तक राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत, सामाजिक रूप से समावेशी और तकनीकी रूप से अग्रणी बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। प्री बजट परामर्श इसी दीर्घकालिक सोच का हिस्सा है, जहां अल्पकालिक जरूरतों के साथ भविष्य की चुनौतियों और अवसरों को भी ध्यान में रखा जा रहा है। सरकार का कहना है कि गुरुग्राम से शुरू हुई यह प्रक्रिया राज्य के दूसरे हिस्सों तक भी पहुंचेगी, ताकि हर क्षेत्र की विशिष्ट जरूरतें बजट में परिलक्षित हो सकें। कि हरियाणा उस विकसित भारत का ग्रोथ इंजन होगा। पिछले 11 वर्षों में किस गति से परिवर्तन आया है, चाहे हमारा हरियाणा हो चाहे देश हो, गति से बढ़ रहा है।
परंतु हमें 2047 तक इसकी गति को और तेज करना है। कुल मिलाकर हरियाणा विजन 2047 के तहत शुरू हुआ ये प्री बजट परामर्श राज्य के विकास को नई दिशा और नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अलावा उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबर सिंह, पटौदी की विधायक विमला चौधरी, गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, ओएसडी डॉक्टर राज नेहरू सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, आईटी और दूसरे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भी सक्रिय भागीदारी करते हुए अपने व्यावहारिक सुझाव रखे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हिंदी खबर।